हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में 10 महीने का करंट अफेयर है और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न की सिलसिला। और इसमें 150 प्रश्न है, हो सकता है 2 और 3 वीडियो में हो, लेकिन इसमें जो भी प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हाल ही में अगस्त 2021 में किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थाईलैंड। दोस्तों, ये जितने प्रश्न होंगे ये रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस 2021 24 अक्टूबर की 2 से 3 दिन बचे हैं, तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है हाल ही में अगस्त 2021 में भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है हाल ही में अगस्त 2021 में निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टिकटॉक। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? तो जेवलिन मनाया जाएगा थ्रो डे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 4 नंबर, ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है यहाँ पे हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभूषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14। ठीक है, यहाँ से देखिए, हम लोग यहाँ से चलते हैं। यहाँ से 5 नंबर है हाल ही में अगस्त 2021 में भारत और किस देश ने अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसेना अभ्यास आयोजित किया है? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। 6 नंबर प्रश्न है हाल ही में मध्य प्रदेश के निम्न किस शहर को भारत का पहला टावर प्लस शहर घोषित किया गया है? 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। 7 नंबर प्रश्न है 7 नंबर हाल ही में अगस्त 2021 में एयर इंडिया की निम्न में से किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? किस पायलट को? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन जोया अग्रवाल को। अब आता है यहाँ से 8 नंबर से। तो 8 नंबर प्रश्न है कि हाल में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभूषिका, ठीक है, स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायण्ण की जयंती का आयोजन रखा है, यानी किया गया है, जयंती का आयोजन किया गया है? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अब आता है 10 नंबर प्रश्न हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया है? तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ ने क्या किया है? तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 11 नंबर प्रश्न हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरखधंधा शब्द का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा ने क्या किया है कि गोरखधंधा शब्द का इस्तेमाल करना प्रतिबंध लगा दिया है हरियाणा सरकार ने।
12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों में के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली कौसाल प्रजाति की खोज की है? तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एवं निकोबार। 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र यूएन के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिक मंच शुरू किया है? 13 नंबर जो प्रश्न है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। 14 नंबर है, वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मार्ट टावर निम्न में से किस शहर में बनाया गया है या शहर में लगाया गया है? तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। तो दोस्तों इस प्रश्न की श्रृंखला में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के से, तो आप लोग देखते रहिए और रिवाइज करते रहिए। हाल ही में अफगानिस्तान से भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? तो ऑपरेशन शक्ति, देवी शक्ति किया गया था। 15 नंबर का ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है? तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। 17 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत की सबसे ऊंची हर्बल पार्क का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन ने। 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में इंडिया आइडल सीजन 12 यानी 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति एवं पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। 19 नंबर है, फास्ट चल रहे हैं दोस्तों। 19 नंबर है, हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दी, चटाई के लिए, ठीक है, दिया गया है। 20 नंबर प्रश्न, हाल ही में चकमा संगठनों ने किस राज्य में चकमा और हाजोंग समुदाय को 60,000 लोगों को प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 21, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सुजलम अभियान। अब आएगा कि 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने में है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुसाने। सुजीवन को सुचितु से मिलाना है, तो ये ओलंपिक समिति का है। ओलंपिक में जीते भारतीय मेडल का है, तो नीरज चोपड़ा ने जीते थे। भारत में नीरज चोपड़ा का जो स्थान है वह किससे है? तो भारतल का है, ठीक है। और मीराबाई चानू क्या है, ठीक है, और रवि कुमार दहिया ये है मुक्केबाजी की कुश्ती है, ठीक है। तो इस तरह का मिलान से कौन प्रश्न सही हो जाएगा? 23 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए चला जाएगा आपका। ठीक है, ये जाएगा आपका 3 में जेवनिक थ्रो, ये, ठीक है, और बी जाएगा आपका ए में, ठीक है। रवि कुमार जाएगा, सी जाएगा 4 में कुश्ती में, और ये जाएगा इनमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं।
हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभारंभ मीरा इतोवा का, ठीक है, ये शुभारंभ किसने की थी? ओलंपिक आदर्श वाक फास्ट हाइटर फास्ट स्ट्रॉन्ग टुगेदर, ये सही है, ये भी सही है, ठीक है। सीरिया की हैन जाजा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे, ठीक है, कम उम्र थी, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका, यानी कि उपरोक्त में सभी सही है। तो 24 नंबर प्रश्न राइट आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया का प्रथम स्थान बन गया है? 25 नंबर पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, सीसीटीवी लगाने में कैमरा। हाल ही में अगस्त 2021 में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष योजना का लॉन्च किया है? तो 26 नंबर पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र सरकार ने वात्सल्य अभियान मिशन किसका लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में, ठीक है। यूपी का एक बाल वाला है, ठीक है, उसको अंतर्गत इसमें ही देखेंगे। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नामक की एक नई योजना शुरू की है? 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर नामक योजना लॉन्च की गई है। अब होगा 29 नंबर, ये रहा 28 नंबर, अब आ जाएगा 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 29 मई को। यहाँ हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम, ठीक है, इडिमिमस जयंती रखा गया है? इडिमिमस जयंती, ठीक है। तो इडिमिमस जयंती किसको रखा गया है? झिंगुर को। तो इसका प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। यानी कि हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में, कहाँ पे? कुर्रा गुफाओं में पाई गई झिंगुर की नई एक प्रजाति है, झिंगुर की एक नई प्रजाति जिसका नाम रखा गया है इडिमिमस जयंती। हाल ही में निम्न में से किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षण करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना शुरुआत की गई है? तो किस मंत्रालय ने की है? 31 नंबर पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय ने। अब चलते हैं 32 नंबर प्रश्न राइट में देखेंगे। 32 में हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता खो देने वाले बच्चों को कल्याण हेतु यानी मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना लॉन्च की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। कि कौन सी सरकार की है? इसी तरह का एक उत्तर प्रदेश का सरकार की गई योजना है, लेकिन यहाँ पे दिया है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, ठीक है। यहाँ और वहाँ पे है उत्तर प्रदेश में बाल शिशु सेवा योजना, ठीक है। यहाँ पे शिशु, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 32 का राइट आंसर होगा असम सरकार ने किया है। क्या? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, और उत्तर प्रदेश ने किया है बाल शिशु सेवा योजना, ठीक है। चलिए यहाँ पे होगा 33 नंबर, हाल ही में निम्न से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 में सम्मानित किया गया है? तो 33 नंबर पर इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर CN राव को। ठीक है, 34 नंबर देखिए, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन में सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? 34 नंबर पर इसका राइट आंसर अमर्त्य सेन को, ठीक है। यहाँ पे दिया हाल ही में किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो वात्सल्य योजना किसने की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 35 नंबर पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है। तो दो योजनाएं हो गई, एक महाराष्ट्र और एक
उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हाल ही में किस अभिनेता ने 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजनीकांत को। 37 नंबर, हाल ही में कौन सा राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान ने। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 140 पर है। 40 नंबर प्रश्न है, हाल में अप्रैल 2021 में निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? तो 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूस ने किया है। हाल ही में शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। यहाँ पे दिया है 42 नंबर प्रश्न, देखिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भी आर अम्बेडकर को जयंती को, ठीक है, अवकाश करेगा सार्वजनिक। हाल ही में किस राज्य ने 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाले भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ संयंत्र स्थापित किया है? 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना ने 100 मेगावाट बिजली। विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को? 44 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 45 नंबर प्रश्न देखिए, 45 नंबर प्रश्न क्या होगा? 45 नंबर, हाल ही में भारत के अकेले मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस NV रमन्ना। हाल ही अप्रैल 2021 में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के अम्बोली क्षेत्र में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है पश्चिम घाट में, तो ये होगा महाराष्ट्र ने। 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आकार पूरा हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर 47 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी पर। 48 नंबर प्रश्न देखिए, 48 नंबर, हाल ही में वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु के स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है? 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेढक का। निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी की अनुमति दी है? तो 49 में ये DRDO हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाल ही में 50 नंबर, हाल ही में सरकार ने किस महाकवि की तपस्वी का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने का मंजूर दे दी है? तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये होगा सूरदास, ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा सूरदास का, ठीक है। 51 नंबर है, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोबल आर्गन्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षय कुमार को, ठीक है।
यहाँ देखिए, हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, ठीक है, की पहली महिला महानिदेशक नियुक्ति महानिदेशक निम्न में से किसे बनी है, कौन बनी है, तो इस चारों में से कौन बनी है, ठीक है। तो 52 नंबर पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पूनम गुप्ता क्या बनी है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को अक्षय रोग से मुक्त किया घोषित किया है, अक्षय रोग से, तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप को, ठीक है। यहाँ देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम जी-साप शुरू किया है, तो 54 नंबर पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आरबीआई ने क्या किया है, जी-साप। हाल ही में भारत सरकार यानी भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती तोप पीएस जोरस्टर उपहार में दिया है, तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सेलेल्स को, सेलेल्स। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है, तो सुरेंद्र कुमार यादव को, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया है, तो इन पुरस्कार है सुनील चंद्रा यानी कि 57 पुरस्कार, राइट आंसर है ए। हाल ही में यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में निम्न में से किसे नामित किया है, तो 58 नंबर पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नोरा अल मातरोसी, ठीक है। अब आ जाएगा 59 नंबर प्रश्न है, 59 नंबर प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जकार्ता एशिया खेलों में 100 और 200 मीटर की रजत पर जीतने वाली किस महिला धावक को छत्तीसगढ़ वीरांगनी पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो सी प्रश्न होगा इसका राइट आंसर दूती चंद को। हाल ही में अप्रैल 2021 में फुटबॉल को संचालित करने वाले संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन पीएफएफ को सस्पेंड कर दिया है, तो 60 नंबर पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान को। 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होता है अक्सर हाल ही में अप्रैल 2021 में जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है, जलवायु परिवर्तन लाने वाला। 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। हाल ही में निम्न में से किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया है, तो 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिस्र ने। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियन ने 52 किलोग्राम भार निम्न में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है, तो 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विनेश फोगाट। अब चलिए 64 नंबर प्रश्न देखिए, 64 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी इनक्लूसिव इंटरनेशनल इंडेक्स द्वारा किस में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त है, तो 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्वीडन को। हाल ही में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के पहला महिला वर्ग के कुल कितने पदक जीते हैं, तो महिला वर्ग ने तो 65 नंबर पर राइट आंसर ऑप्शन 7 यानी कि सी 7 हो जाएगा। 66 है, हाल ही में सरकार द्वारा उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपैक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दे दी गई है, तो 66 नंबर पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घाघरा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2021 में निम्न में से 2021 में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोग की सिफारिश की है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका ने। हाल ही में अमेरिका ने अपनी पूर्ववर्ती नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए फिलीपींस के लिए कितने मिलियन डॉलर से संबंधित योजना की बहाली की घोषणा की है, तो 68 नंबर पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 235 मिलियन डॉलर। हाल ही में अप्रैल 2021 में भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं,
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, फ्रांस ने। 75 नंबर है, हाल ही में किस देश ने इकोसाइट को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? इकोसाइट, तो इकोसाइट को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस ने। इकोसाइट। हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी ने किस ग्रह पर सफल टेकऑफ और लैंडिंग की है? तो 71 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह पर। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल, यानी कि दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल जीवेडी, ठीक है, नामक दुनिया का पहला अंडर वाटर न्यूट्रियो लेटिस्कोप लॉन्च किया है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। और 73 नंबर है, हाल ही में इटली ने किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधा शामिल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन होगा ए, भारत में। 74 नंबर प्रश्न है, हाल ही में लघु उद्योग विकास बैंक सीबीडी का नया चेयरमैन एवं प्रबंधक नियुक्त किसे बनाया गया है? तो 74 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिव सुब्रमण्यम रमण को। और 75 हाल ही में अप्रैल 2021 में किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? 75 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। तो इस वीडियो में इतना ही प्रश्न रहेगा, आगे नेक्स्ट वीडियो में 75 प्रश्न रहेगा दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो नेक्स्ट पाने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला घंटी दबा लीजिए। अब जाके और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे इसमें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।